नमस्कार दोस्तों। आज का समय डिजिटल बैंकिंग का है। हम मोबाइल बैंकिंग करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट सब कुछ हमारी उंगलियों पर है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे फ्रॉडस्टर्स भी पहले से ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं। भारत में हर दिन हज़ारों लोग अपनी मेहनत की कमाई कुछ ही मिनटों में खो रहे हैं। कोई फेक केवाईसी के नाम पर, कोई यूपीआई के नाम पर, कोई लोन अप्रूवल के नाम पर, तो कोई इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी का शिकार हो रहा है। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर हर साल लाखों साइबर फ्रॉड्स कंप्लेंट दर्ज होती है और फ्रॉड की रकम लगातार बढ़ रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में इस समय चल रहा सबसे बड़ी बैंकिंग फ्रॉडस्टर्स कैसे काम करते हैं, किन लोगों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है और सबसे ज़रूरी इन फ्रॉड से कैसे बचें। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है अगला टारगेट कोई और नहीं बल्कि हम या हमारे परिवार का कोई सदस्य हो। सबसे पहले फेक केवाईसी अपडेट फ्रॉड। आजकल सबसे ज़्यादा होने वाली फ्रॉड है केवाईसी अपडेट फ्रॉड। आपके मोबाइल पर एक एसएमएस आता है, डियर कस्टमर योर बैंक अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड, अपडेट केवाईसी इमीडिएटली। नीचे एक लिंक दिया होता है। कोई लोग घबरा जाते हैं, वे तुरंत लिंक खोल देते हैं। लिंक बिल्कुल बैंक की वेबसाइट जैसा दिखता है। वहाँ पूछा जाता है नाम, अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, एम पिन, नेट बैंकिंग पासवर्ड्स, और जैसे ही आपने जानकारी भर दी कुछ ही मिनटों में अकाउंट खाली। असलियत क्या है? असलियत ये है, बैंक कभी भी ओटीपी, पिन, सीवीवी पासवर्ड फ़ोन पर नहीं मांगता। केवाईसी अपडेट केवल ऑफिशियल ब्रांच, ऑफिशियल ऐप या ऑफिशियल वेबसाइट से ही होता है। दूसरा, यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट स्कैम। यूपीआई आने के बाद पेमेंट आसान हो गई है, लेकिन इसी सुविधा का फ़ायदा फ्रॉडस्टर उठा रहे हैं। मान लीजिए आप OLX पर कोई सामान बेच रहे हैं। एक बायर्स आपको कॉल करता है, वह कहता है मैं अभी पेमेंट भेज रहा हूँ, बस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दीजिए। आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है, 25,000 रुपये कलेक्ट रिक्वेस्ट। आप सोचते हैं पेमेंट रिसीव हो रही है, लेकिन असल में आप पेमेंट रिसीव नहीं कर रहे हैं, आप पैसा भेज रहे होते हैं। आपने पिन डालते हैं, 25,000 आपके अकाउंट से निकल जाता है। याद रखिए, यूपीआई पिन केवल पेमेंट भेजने के लिए डाला जाता है, पैसे रिसीव करने के लिए कभी भी पिन नहीं डाला जाता है। तीसरा, क्यूआर कोड स्कैम। यह फ्रॉड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। फ्रॉडस्टर कहता है मैं पेमेंट कर रहा हूँ, क्यूआर कोड स्कैन कर दीजिए। आप स्कैन करते हैं, यूपीआई खुलता है, अमाउंट दिखाई देता है, पिन डालते ही पैसे आपके अकाउंट से चली जाती है। ध्यान रखें, क्यूआर कोड स्कैन करके पैसे आते नहीं हैं, क्यूआर कोड स्कैन करके हमेशा पेमेंट जाती है। चौथे नंबर पर आता है रिमोट एक्सेस ऐप फ्रॉड। फ्रॉडस्टर्स कहता है सर आपकी बैंकिंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, एनी डेस्क, क्विक सपोर्ट, रस्ट डेस्क या कोई रिमोट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आपने ऐप इंस्टॉल की, फ्रॉडस्टर्स आपके मोबाइल को कंट्रोल करने लगता है। वह एसएमएस पढ़ सकता है, ओटीपी देख सकता है, स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकता है, नेट बैंकिंग खोल सकता है और आपका पूरा अकाउंट खाली भी कर सकता है। कोई भी बैंक कभी रिमोट एक्सेस ऐप इंस्टॉल करने के लिए नहीं कहता। पांचवें नंबर पर आता है फेक कस्टमर केयर नंबर फ्रॉड। आपकी एक छोटी सी गलती आपके पूरा बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। आपको बैंकिंग में कोई प्रॉब्लम हुई, आपने जल्दी से गूगल खोला और सर्च किया XYZ बैंक कस्टमर केयर नंबर। सबसे ऊपर एक नंबर दिखाई दिया, आपने बिना सोचे कॉल कर दिया। फ़ोन उठाने वाला व्यक्ति बिल्कुल प्रोफेशनल लगा, उसने आपके नाम पूछा, बैंकिंग लैंग्वेज में बात की, आपको पूरा भरोसा हो गया कि आप बैंक से ही बात कर रहे हैं। फिर उसने कहा सर आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होगी, कृपया ओटीपी बता दीजिए। आपने ओटीपी भी बता दिया। बस यही सबसे बड़ी गलती हो गई। कुछ ही सेकंड में एसएमएस आने लगे, अकाउंट से पैसे निकलने लगे और जब तक आपको समझ आता पूरा अकाउंट खाली हो चुका था। याद रखिए, गूगल पर दिखने वाला हर कस्टमर केयर नंबर असली नहीं होता। फ्रॉडस्टर्स अक्सर फेक नंबर को ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि लोग उन्हें ही कॉल करें। याद रखिए, सही कस्टमर केयर नंबर ऑफिशियल बैंक वेबसाइट, ऑफिशियल बैंकिंग ऐप, बैंक पासबुक, एटीएम या डेबिट कार्ड के पीछे बैंक ब्रांच से ही मिलता है। गोल्डन रूल ये कहता है कि बैंक कभी भी ओटीपी, यूपीआई पिन, सीवीवी या पासवर्ड फ़ोन पर नहीं पूछता। अगर कोई पूछे समझ जाइए यह बैंक नहीं फ्रॉडस्टर्स है। एक कॉल, एक ओटीपी और सारी मेहनत की कमाई खत्म। सातवें नंबर पर आता है लोन अप्रूवल स्कैम। आजकल हज़ारों लोग गूगल पर पर्सनल लोन सर्च करते हैं, यहीं से फ्रॉड की शुरुआत होती है।
कुछ ही मिनटों में आपको कॉल आता है, कॉन्ग्रेचुलेसन सर, आपका लोन अप्रूवल हो गया है, 100% गारंटीड लोन, लो सिविल नो प्रॉब्लम, नो इनकम प्रूफ, लोन मिल जाएगा। आप खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर फ्रॉडस्टर्स कहता है बस एक छोटी सी फॉर्मेलिटी बाकी है, पहले जमा कर दीजिए, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस चार्जेस, जीएसटी, फाइल चार्जेस, लीगल वेरिफिकेशन फीस। वह कहता है पेमेंट करते ही लोन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आप पैसा भेज देते हैं, लेकिन लोन कभी नहीं आता। उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ, व्हाट्सएप ब्लॉक, वेबसाइट गायब और आपका पैसा भी गायब। याद रखिए, कोई भी जेन्युइन बैंक या आरबीआई रेगुलेटेड एनबीएफसी लोन डिस्पर्स करने से पहले अपने पर्सनल अकाउंट, यूपीआई आईडी या वॉलेट में प्रोसेसिंग फीस ट्रांसफर करने के लिए कभी नहीं कहता। अगर कोई पहले ऐसे मांग रहा है तो समझ जाइए वह लोन नहीं, फ्रॉड बेच रहा है। इसके बाद आता है फेक इन्वेस्टमेंट स्कैम्स। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आजकल हर जगह एक ही सपना बेचा जा रहा है। 10,000 लगाइए, 30 दिन में 20,000 पाइए, गारंटीड 5% डेली रिटर्न, एआई ट्रेडिंग से रोज कमाइए, क्रिप्टो सीक्रेट सिर्फ वीआईपी मेंबर्स के लिए। सब कुछ इतना प्रोफेशनल दिखता है कि असली और नकली फर्क करना मुश्किल हो जाता। स्क्रीनशॉट, फेक प्रॉफिट रिपोर्ट, लग्जरी कार्स, फॉरेन ट्रिप्स और पेड टेस्टिमोनियल्स सब देखकर लोग सोचते हैं शायद ये मौका हाथ से चला ना जाए। पहले थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कुछ दिनों बाद अकाउंट में प्रॉफिट भी दिखता है। कभी कभी छोटी अमाउंट आसानी से विड्रॉ भी हो जाती है। यही से शुरू होता है फ्रॉड का असली गेम्स। अब फ्रॉडस्टर कहता है सर, अगर प्रॉफिट बढ़ाना है तो प्रीमियम प्लान ज्वाइन कीजिए, जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा रिटर्न। लालच में आकर लोग 50,000, 2 लाख, 5 लाख, यहाँ तक कि अपनी लाइफ सेविंग भी इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर एक सुबह वेबसाइट नहीं खुलती, ऐप लॉगिन नहीं होता, व्हाट्सएप ग्रुप गायब, टेलीग्राम चैनल डिलीट, कस्टमर सपोर्ट बंद और आपका पूरा पैसा भी गायब। याद रखिए, कोई भी जेन्युइन इन्वेस्टमेंट रोज 5% गारंटीड रिटर्न नहीं देता। डबल मनी और रिस्क फ्री प्रॉफिट सिर्फ फ्रॉडस्टर्स का जाल होती है। इन्वेस्टमेंट हमेशा केवल सेबी रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म, म्यूचुअल फंड, बैंक या लाइसेंस्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से ही कीजिए। एक रूल हमेशा याद रखें, अगर रिटर्न सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है तो स्कैम होने का संभावना भी उतनी ही ज़्यादा है। इसके बाद आता है सिम स्वैप फ्रॉड। कल्पना कीजिए, अचानक आपके मोबाइल पर नो नेटवर्क दिखाई देता है। आप सोचते हैं शायद सिग्नल का प्रॉब्लम होगी, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। फ्रॉडस्टर्स पहले से ही आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर चुका होता है, फिर वह मोबाइल कंपनी में फेक सिम रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट देता है। कुछ ही मिनटों में आपका सिम बंद हो जाता है और वही मोबाइल नंबर फ्रॉडस्टर्स के नए सिम पर चालू हो जाता है। अब आपके फ़ोन पर कोई ओटीपी नहीं आता, क्योंकि हर ओटीपी सीधे फ्रॉडस्टर्स के फ़ोन पर पहुंच रहा होता है। इसके बाद क्या, वह इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट तक एक्सेस लेकर कुछ ही मिनटों में आपकी मेहनत की कमाई साफ कर सकता है। याद रखिए, अगर आपका सिम अचानक बिना किसी कारण के नो नेटवर्क दिखाई देने लगे, इसे कभी भी छोटा प्रॉब्लम मत समझिए। तुरंत अपने मोबाइल ऑपरेटर को कॉल करें, अपने बैंक को इन्फॉर्म करें, नेट बैंकिंग, यूपीआई और कार्ड को तुरंत ब्लॉक या फ्रीज करवाएं। एक बंद सिम आपकी पूरी सेविंग पर खतरा बन सकता है। इसके बाद आता है फेक बैंक एम्प्लॉय फ्रॉड। दरवाजे की घंटी बजती है, एक व्यक्ति आता है, प्रोफेशनल ड्रेस, गले में आईडी कार्ड और कहता है सर मैं बैंक से आया हूँ। फिर शुरू होता है बहानों का खेल। एटीएम वेरिफिकेशन करनी है, केवाईसी अपडेट करनी है, अकाउंट एक्टिव कराना है। आपको लगता है सब कुछ बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन यही सबसे बड़ा जाल है। जैसे ही आप उसे अपनी बैंकिंग डिटेल्स देते हैं, कुछ ही मिनटों में आपका अकाउंट खाली हो सकता है। याद रखिए, कोई भी असली बैंक एम्प्लॉय कभी भी आपसे एटीएम पिन, यूपीआई पिन, ओटीपी, सीवीवी या फिर नेट बैंकिंग पासवर्ड नहीं मांगता। अगर कोई ये जानकारी मांगे, समझ जाइए वह बैंक एम्प्लॉय नहीं बल्कि फ्रॉडस्टर है। इसके बाद आता है स्क्रीन शेयरिंग स्कैम। एक वीडियो कॉल आती है, सामने वाला खुद को बैंक ऑफिसर, कस्टमर केयर या टेक्निकल सपोर्ट बताता है। वह बहुत भरोसे से कहता है सर बस 1 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर कर दीजिए। आपने स्क्रीन शेयर किए और खेल खत्म। अब उसे आपकी स्क्रीन पर सब कुछ दिखाई देता है, ओटीपी, बैंक बैलेंस, यूपीआई एप्स, पासवर्ड्स, एसएमएस अलर्ट्स, यहाँ तक कि आपकी पूरी बैंकिंग एक्टिविटी। कुछ ही मिनटों में अकाउंट खाली हो सकता है। याद रखिए, कोई भी जेन्युइन बैंक, आरबीआई, कस्टमर केयर या गवर्नमेंट एजेंसी कभी भी आपसे स्क्रीन शेयर करने के लिए नहीं कहती। एक छोटी सी गलती आपकी जीवन भर की कमाई छीन सकती है। इसके बाद जॉब स्कैम। अचानक एक मैसेज आता है, वर्क फ्रॉम होम, डेली 5,000 कमाइए, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। सुनने में शानदार लगता है। फिर कहा जाता है रजिस्ट्रेशन फीस 999, ट्रेनिंग फीस 1999, सिक्योरिटी डिपॉजिट 5
5000। वे कहते हैं बस ये छोटी सी फीस जमा कर दीजिए, जब तुरंत कंफर्म हो जाएगी। आप पैसा भेज देते हैं, फिर क्या होता है, मैसेज सीन लेकिन रिप्लाई नहीं, कॉल नहीं लगती, वेबसाइट गायब, व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक और जॉब्स कभी नहीं मिलती। याद रखिए, कोई भी जेन्युइन कंपनी जॉब देने से पहले रजिस्ट्रेशन फीस, ट्रेनिंग फीस या सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मांगती। अगर कोई जॉब के नाम पर पहले ऐसे मांगे, समझ जाइए यह जॉब नहीं, स्कैम है। इसके बाद इंश्योरेंस मैच्योरिटी स्कैम्स। अचानक एक कॉल आता है, कांग्रेचुलेशन सर, आपकी पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो गई है, आपको 5 लाख, 10 लाख या उससे भी ज़्यादा का पेमेंट मिलना है। आप खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी फ्रॉडस्टर्स कहता है बस पहले प्रोसेसिंग फीस जमा कर दीजिए, जीएसटी भर दीजिए, फाइल रिलीज चार्ज दे दीजिए। जैसे ही आपने पैसा भेजा, पेमेंट कभी नहीं आता, फ्रॉडस्टर्स का फ़ोन बंद और आपका पैसा हमेशा के लिए गायब। याद रखिए, कोई भी जेन्युइन इंश्योरेंस कंपनी मैच्योरिटी अमाउंट देने से पहले कभी भी प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी या रिलीज चार्ज नहीं मांगती। किसी भी इंश्योरेंस मैच्योरिटी कॉल पर भरोसा करने से पहले अपनी इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिशियल कस्टमर केयर या ब्रांच से जरूर वेरीफाई करें। इसके बाद कैशबैक स्कैम। अचानक आपके फ़ोन पर मैसेज आता है, कांग्रेचुलेशंस, आपने 50,000 कैशबैक जीत लिया है, बस एक लिंक पर क्लिक कीजिए। आप लिंक खोलते हैं, स्क्रीन पर लिखा होता है अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करें, फिर मांगते हैं मोबाइल नंबर, अकाउंट डिटेल्स, डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, ओटीपी। जैसे ही आपने ओटीपी डाला, आपको कैशबैक नहीं, आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। याद रखिए, कोई भी बैंक, यूपीआई ऐप या जेन्युइन कंपनी कैशबैक देने के लिए कभी भी ओटीपी, पिन, सीवीवी या पासवर्ड नहीं मांगती। अगर मैसेज में लिंक हो तो पहले वेरीफाई करें, फिर क्लिक करें। एक गलत क्लिक आपकी सालों की कमाई गायब करवा सकता है। इसके बाद सोशल मीडिया बैंकिंग स्कैम। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप्स, हर जगह बैंक के नाम से फेक पेज और फेक अकाउंट बनाया जाता है। आप मैसेज करते हैं, सर मेरी यूपीआई पेमेंट फेल हो गई। कुछ ही सेकंड में रिप्लाई आता है, हम बैंक की कस्टमर सपोर्ट टीम से बोल रहे हैं। फिर शुरू होता है स्कैम का जाल। ओटीपी बताइए, यूपीआई पिन डालिए, स्क्रीन शेयर कर दीजिए, केवाईसी अपडेट करनी है। बस एक छोटी सी गलती, आपका अकाउंट खाली हो सकता है। हमेशा बैंक के ब्लू टिक वेरीफाइड ऑफिशियल पेज, ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल मोबाइल ऐप का ही उपयोग करें। एक मैसेज आपकी पूरी सेविंग गायब करवा सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, कुछ रूल्स है जिसको कि फॉलो करेंगे तो 90% से ज़्यादा बैंकिंग फ्रॉड से बच सकते हैं। ओटीपी किसी को नहीं बताना, यूपीआई पिन किसी के साथ शेयर नहीं करना, अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करना, ऑफिशियल बैंक ऐप ही यूज करना, रेगुलर अकाउंट स्टेटमेंट चेक करना, ट्रांजैक्शंस अलर्ट हमेशा ऑन रखना, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना, पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग नहीं करना, गूगल से कस्टमर केयर नंबर सर्च करके तुरंत भरोसा ना करें, ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप का उपयोग करें, फ़ोन में हमेशा लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट रखें। अगर फ्रॉड हो जाए तो क्या करें? दोस्तों, सबसे पहले तुरंत बैंक कस्टमर केयर पर कॉल करके बैंक अकाउंट, कार्ड या यूपीआई को ब्लॉक करवाएं। साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर तुरंत शिकायत दर्ज करें। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करें। अपने बैंक ब्रांच को लिखित सूचना दें। एफआईआर दर्ज करवाने पर भी विचार करें, विशेषकर बड़ी राशि का नुकसान हुआ हो तो। ध्यान रखें, जितनी जल्दी शिकायत करेंगे, रिकवरी की संभावना उतनी बेहतर हो सकती है। दोस्तों, आज बैंकिंग पहले से कई ज़्यादा आसान है, लेकिन सेफ्टी भी उतनी ज़रूरी है। याद रखिए, टेक्नोलॉजी कभी खतरनाक नहीं होती, गलत जानकारी और छोटी सी लापरवाही खतरनाक होती है। अगर आप जागरूक रहेंगे तो फ्रॉडस्टर्स कभी सफल नहीं होगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने परिवार, दोस्त और खासकर अपने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के साथ जरूर साझा करें। कई बैंकिंग फ्रॉड जागरूकता की कमी के कारण सफल होता है और आपकी एक शेयर किसी की जीवन भर की बचत बचा सकता है।